अन्नो जितना की है, दुबदा नो जितना। मन नो जितना की है, तम गुण रजगुण सतगुण नो जितना। मन नो जितना की है, पंज विकारा नो जितना। मन नो जितना की है, तमाम ख्वाहिशात आसावां दे मजमू नो जितना। दुख सुख नो जितना। पाप ते पुन नो जितना। सुख ते दुख नो जितना। कोई दुख करके जपजी साहब का पाठ नहीं कर सकता, बेचारा दुखी है, बेचैन है, परेशान है, मजबूर है, नहीं गुरुद्वारे आया, नहीं जप तप कर सकिया, दुख करके बड़ा बेचैन है। पर कोई सुख करके इतना सुखियारा हो गया है, आलसी हो गया, हंकारी हो गया, अयाश हो गया, यह भी नहीं जपदा। किसी को दुख रोकदा, किसी को सुख रोकदा। तो कबीर कहते ने मेरे कोल ये नहीं जितया जाता, मैं मन नूं नहीं जित सकता। लंबी गुलामी विच रह चुकिया मनुख गुलामी कबूल कर लेंदा है, गुलामी भुल जाती है, गुलामी विच रहना तर्जे जिंदगी बन जाती है। मैं यही थानू अर्ज कर रहा सी, उस इतिहासक किताब दे च मैं पढ़िया, उमर कैदी पै सन जो क्रांतिकारी नेता सन। उन्होंने वक़्त दे बादशाह ने पकड़ के उम्र कैद दी हुई सी। तो किसी को 10 साल हो गए सन, किसी को 15 साल हो गए सन, किसी को 20 साल हो गए सन, अंदर सन। कई जवानी च पकड़े गए सन, बुढ़े हो गए सन। कई चढ़दी जवानी च पकड़े गए सन, बहुत ज़ईफ हो गए सन। जैसे क्रांति सफल हुई, शख्सी हुकूमत खत्म हुई, क्रांतिकारियों के हथ हुकूमत आई, उन्होंने पहला काम यह किया, ये जिहड़े कैदी ने जो साडे नेते ने जिन्हां ने तहरीक चलाई सी, उन्होंने आज़ाद करो। जाके जेल दे दरवाजे खोल के उन्होंने बाहर कढ़िया। उस इतिहासक पुस्तक दे मैं पढ़ के हैरान होया, 80% कैदी वापस आ गए शाम को। कहने लगे किथे जाइए, असीं ते घर भी भुल गए, रिश्तेदारां नूं भुल गए, इत्थे 2 वक्त रोटी मिल जाती सी, आराम नाल सो जाते सी, दिन भर भुखे रहे हैं, किथे जाइए, किथे जाइए। एक दो ही नहीं वापस आए जिन्हां दे किधरे रिश्तेदारां ने पहचान लिया। 30-40 साल हो गए, बुढ़े हो गए सन। ते कहने लगे हुण ते हथकड़ियां तो बिना हथ चंगे भी नहीं लगते, बेड़ियां तो बिना बैर भी नहीं चंगे लगते। 30 साल तो बेड़ियां दे च हथकड़ियां च रहण दी आदत बन गई, आदत बन गई। हथकड़ियां शिंगार बन गईयां, बेड़ियां गहना बन गई। हुण जेल घर बन जाए तो हथकड़ियां गहना बन जान, ऐसे बंदे नूं कौन आजाद करेगा। सारे अवतारी पुरुष बुलंद बांग कहते ने प्रभु का नाम जपो, मोक्ष मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, मन की गुलामी हट जाएगी। ये जो गुलामी करदे पे, पर गुलामी दे रहण की आदत हो गई है, औगणा दे रहण की आदत हो गई है, वासना दे जीवन की आदत हो गई है, क्रोध दे जीण की आदत हो गई है, लोभ दे जीण की आदत हो गई है, चोरी यारी दे जीण की आदत हो गई है। हुण आदत हो गई है तो कौन आज़ाद होना चाहेगा, कोई होंदा ही नहीं। तो होंदियां रहिंदियां कथा कीर्तन दियां गाथावां, चलदे रहिंदे ने बाणी दे पाठ, चलदी रहिंदी है कुरान की तलावत ते नमाज, चलदा रहिंदा है पूजा पाठ। मनुख एक कन तो सुनदा, दूजे तो कढ़ दिंदा। जिवें 80% कैदी शाम नूं वापस आ गए सन, इत्थे ये धर्म मंदिरां दे कितनी मोक्ष की गल सुनिए, कोई करोड़ां च एक कद मुकत आउंदा है, करोड़ां च एक कद। कोटन में नानक को
नारायण जय चेत। क्यों? मन ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਪਰਵਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਬਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵੇ, ਕਹਿ ਬਿਦਰੋ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸਹੁ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਹਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਵਤ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਕੁਮਤ ਬਿਨ ਆਸੇ ਤਨ ਕੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਮਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾ ਦਾ ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉਪਰ ਲਾਦਾ। ਮਨ ਕਮੇਨ ਕਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਖੁਦਾਇਆ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਕਮੇਨ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਏਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਏਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਨ ਕਮੇਨ ਕਮ ਤਰੀਨ, ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮਦੀ। ਮਨ ਕਮੇਨ ਕਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਖੁਦਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਲਈ ਜੇ ਗੜਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਗਰ ਆਇਆ। हे ਰਘੁਰ ਆਇਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨੇ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਬੜ ਦੁੰਦਰ, ਤੈ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਕੋਟ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਕਦੀ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਪੁੰਨ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਰ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ। 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਗਨਮੈਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਵਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। क्रोध प्रधान महा बड़ रुंदर ते मन मावा से राजा। इस राजे का प्रधानमंत्री है क्रोध, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा शक्तिशाली। ये कितना शक्तिशाली है, पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने लिखा है क्रोधोवाच। क्रोध बोलिया मैं की कर सकता, अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। अखां वालियां नूं ते अंधा ही कर दिया। क्रोध दे च कुछ दिसदा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरी पत्नी है, या ये मेरे बच्चे ने, या ये मेरा पति है। क्रोध चढ़िया फिर कुछ भी नहीं, मनुख शैतान हो जाता है, अंधा हो जाता है। ते क्रोध दे च बड़े भारी मनुख दे कोलों अनर्थ हो जाते हैं। क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मन मावा से राजा। ਇਹਦੇ ਚ ਮਦਮਸਤ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕੌਣ? ਮਨ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਟੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ जीत, स्वाद सना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई। तृष्णा तीर रहे घट भीतर, एव गढ़ लियो न जाई। मेरे कोले किला नहीं जितिया जांदा। इत्थे तक आपने सरवण कीता सी। तो मन नूं जितना, तृष्णा नूं जितना है, कुमत्ती नूं जितना है, मन नूं जितना, क्रोध नूं जितना है, मन नूं जितना, दुख सुख नूं जितना है, पाप पुण्य नूं जितना है, वासनावां नूं जितना है, मन नूं जितना, दुबदा नूं जितना है, रज गुण तद गुण सदगुण नूं जितना है। इस वास्ते सारे समूह नूं जितना कोई सौखी खेड नहीं है, कठिन है। कबीर कहंदे ने, जद मैं मन दा इतना लंबा चौड़ा लाओ लश्कर ते पसारा देखिया, तो लड़ना ते मन नाल है। ये गुलामी नहीं चाहिए। सतसंग करदियां करदियां मनुख नूं पहले गुलामी महसूस होंदी है। जिन्हों गुलामी महसूस ही नहीं हो रही है, हथकड़ियां क्यों तोड़ेगा? हथकड़ियां गहने ने। औगण पैर लोहारी, औगण की ने? महाराज कहते पैरां च पईयां होईयां बेड़ियां ने, हत्थां दे च हथकड़ियां ने। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। औगण ते गल दियां जंजीरां ने, पर गले दियां जंजीरां नूं, हथ दियां हथकड़ियां नूं, पैरां दियां बेड़ियां नूं जिहड़ा गहना समझ लवे, फिर कौन तोड़े? किसने तोड़ना है? ये तोड़ना ते मनुख नूं आप पैगा। अनंत जन्मां तो मनुख क्रोध दे च, हंकार दे च, वासना दे च जीण दा आदी हो गया। कितना भी इनू समझाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते मन मूरख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। कितना भी समझाओ, ये नहीं समझता। आदत बन गई है, लोभ वश जीण दी आदत बन गई है। चोरी करके खुशी मिलती है। हंकार वश जीण दी आदत हो गई है, जुल्म करके खुशी होती है, खुशी मिलती है। औगुणा तो खुशी मिले, ये तो इंज है जिवें हथकड़ियां नूं किसी ने गहना समझ लिया सोने का, गले दी जंजीरां नूं गले दा हार समझ लिया, पैरां दियां बेड़ियां नूं जिन्हें झांजरां समझ लिया। तो हुण इहदियां बेड़ियां कौन कट्टे? इहदियां हथकड़ियां कौन कट्टे? कबीर कहंदे ने, मन दा जद मैं इतना लंबा चौड़ा लाव लश्कर देखिया, तो फिर मैं भी लाव लश्कर जुटाना शुरू किया। मैं भी सोचिया, कलिया मैं भी मन नाल
नहीं लड़ सकदा। तो अगे चल के कबीर कहते प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। भगत कबीर कहते मैं भी फिर तोप लियांदी किले नूं उड़ाण वास्ते, मैं भी लाव लश्कर जुटाया, मैं भी हिम्मत बनी, ये उंज नहीं मरण वाला, ये उंज किला नहीं टुटण वाला। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। गुरु दे मंत्र नूं सुनना, सतसंग दे प्रभु दे गीत सुनना, बस ये मैं तोप लियांदी। ते उस सुने होए ने जो ज्ञान पैदा कर दिता, स्रोत दे विच ज्ञान, आखिर गोला तोप दे अंदर रखना पैंदा। सतसंग दा सुनिया होया उस दिन समझ ले सफल समझ लेना जिस दिन ज्ञान हो जाए। ज्ञान मिल गया तो सुनना सफल हो गया। जिन्ने चिर तक ज्ञान नहीं मिलिया सुनना सफल नहीं होया, साडे सुनने च कमजोरी होवेगी। ते सुनना केड़ा सुनना हुंदा जिहड़ा मनण दे नाल जुड़िया होवे। मनना ही नहीं ते की सुनना, की सुनना। कई दफा पुत्र नु पिता कह देंदा भी तू गल नहीं सुनी, सुनी है मनी नहीं, ते जद मनी नहीं ते की सुने। सुन के जिसने मन लिया अंदर बड़ा प्रबल ज्ञान पैदा हो जाता है, सुनन नाल पैदा होता है। तो कबीर कहते ने स्रोत दी मैं बनाई तोप सुनन दी, ओदे च पाया ज्ञान दा गोला, सुनन ने ज्ञान पैदा कर दिता। ओनू मैं लाया प्रेम दा पलीता तोप पलीते नाल चलदी है। सुने होया जिस दिन ज्ञान बन जाता है तो ज्ञान एक दिन प्रेम बन जाता है। यह भी मैं अर्ज करा, सुनिया होया उस दिन सफल समझ लो, अंदर ज्ञान पैदा हो गया है। ते ज्ञान उस दिन सफल समझ लो जब प्रभु दा प्रेम पैदा हो गया। संबंध ते प्रेम नाल जुड़दे ने। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। सतसंग दे गुरु दे मंत्र दी सरोत या पाठ कीता ते सुनिया, वाहिगुरु मंत्र दा जप कीता ते सुनिया। सरोत दी तोप ते ज्ञान दा गोला ते प्रेम दे पलीते ने की कीता है, ब्रह्म अगन पैदा कर दी है। इनू योगी योगा अगन कहंदे ने, इनू गुरु नानक ने नाम अगन आख्या, इनू कबीर ब्रह्म अगन कह रहे। अग साड़दी जरूर है, तो ये ब्रह्म अगन की साड़दी है। ब्रह्म अगन जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां नूं ते पापां नूं साड़ के सुआ कर देंदी है। ये ब्रह्म अगन नाल पाप जलणगे, होर किसे नाल नहीं जलदे। अंदर जितने संस्कार पए ने, जितने पाप पए ने, ब्रह्म दी अगन नाल ही सड़ के सुआ होणगे, और किसे पुन नाल ये पाप नहीं कटणगे। पुन करदियां भी पाप हो ही जाणगे, सतसंग करदियां भी कुसंगत चलदी रहेगी, दान करदियां भी चोरी चलदी रहेगी, गुस्ताखी माफ बेईमानी चलदी रहेगी। ब्रह्म अगन तो बिना पाप नहीं धुलदे, नहीं धुलदे। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। इक्को दफा दी चोट नाल दुबदा दियां दीवारां टुट गईयां। ते जैसे दुबदा दी दीवार टुटी, वो जिहड़ी 3 गुणा दी खाई सी ओहदे नाल भर गई, पूरी गई। हुण खाई भी नहीं रही, वो डबल फसील जो कोट सी वह भी नहीं रहा। पर अजे मन नहीं पकड़िया गया, मन दा किला ढा दिता है, अजे मन हथ नहीं आया। तो हुण अगे चल के कबीर कहंदे ने जद मैं किला ढा दिता, किले दी दीवार ढा दी, खाई पूर दी,
ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਠੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਨਾਸੀ प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन से जेकर जाली एके छोड़ से दाया सत संतोख ले लरने लागे तोरे दोए दरवाजा। मेरे साथी भी आ गए, संगी भी आ गए, मैनू जितदा देख के संगी साथी आ गए, कौन सत ते संतोख। दोवें दरवाजे तोड़ के रख दिते, ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕੌਣ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਅਜੇ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਬਣ। ਲੋਭੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗੇ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ।